नमस्कार, जय हिंद। सीएसपी में आप सबका स्वागत है। ये एक देख रहे हैं क्या है, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति है ना, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। यहाँ सर एक वैकेंसी के बारे में मैं अपडेट लेकर आया हूँ। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं। ये क्या है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा ये एक पत्र लेटर है जो कि इशू किया गया है, और मैं ये बता रहा हूँ कि लेटर कहाँ है ना, बिहार स्वास्थ्य समिति SHSB जी। ये आपको पत्रांक संख्या, ये मैंने पहले ही बताया था कि पत्रांक संख्या जरूरी होता है। ये किसको दिया गया कि सेवा में ये उर्मिला, ठीक है, जैसे कि ये बेल्ट्रॉन, उर्मिला, बहुत सारा ऐसे एजेंसी हैं वो सभी। तो ये जो आपको है लोकल हॉस्पिटल में, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये वर्किंग है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO का है जो कि ये वर्किंग है, DEO का ये वर्क है। ओके, तो DEO का वर्क है। तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्किंग है। ये आपको वर्किंग कैसे, काम कैसे मिलेगा, काम ये है कहाँ, तो आपको जो भी लोकल जो पंचायत हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जैसे कि हर जिला का एक होता है अपना हॉस्पिटल, है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, तो वहाँ पर भी आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क है तो वहीं पे मिलता है। तो इन सभी जगह सरकारी हॉस्पिटलों में ये सब मिलता है। अब इसमें देख ले क्या है, उर्मिला का है ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ये उर्मिला का एड्रेस है न्यू इन कॉम्बिनेशन बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, सॉफ्टवेयर पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल की गली से है ना ये जाता है। ये आपको एड्रेस है, ये उर्मिला का एड्रेस है। अब इसमें क्या है, जो देखो विषय के बारे में क्या, राज्य के 271 यानी 271 APHC AAMHWC पर एक एक डाटा मैनेजमेंट यूनिट DMU की स्थापना के संचालन करने के संबंध में, यानी आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का माने कि प्रबंधन के रूप में आपको वर्क किया जाएगा। और ये आपको जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का ज्वाइनिंग लेटर कौन देगा, तो उर्मिला। डायरेक्ट यहाँ पर लिखा उर्मिला का नाम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ शो कर रहा है, तो आपको ये उर्मिला के माध्यम से आपको किया जाएगा। अगर ये उर्मिला है, सेकेंड पार्ट है, तो इसको बोल सकते हैं कि आउटसोर्सिंग वाले ये वर्किंग है भाई, ठीक है, समझ जाओ बहुत पूरे। ये फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में उर्मिला क्या होता है, उर्मिला कैसे करता है, जो मैं बता रहा हूँ इसकी वर्किंग प्रोसेस कि कैसे उर्मिला है जो कि फॉर्म भरवाता है, एक सारे लोग का फॉर्म भरवाएगा। वो ऑफलाइन फॉर्म होगा, क्या रहेगा, वो ऑफलाइन फॉर्म आपको रहेगा, जो आपको उर्मिला के ऑफिस से ही मिलेगा। वो ऑनलाइन फॉर्म है जो कि मेरे PDF जो फॉर्म है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। जब ये फॉर्म एप्लीकेबल स्टार्ट हो जाएगा तो वहां से आप डाउनलोड करके, अब यह आपको हाथों हाथ जमा करना है, ठीक है, ये हाथों हाथ ऑफिस में ही जमा होता है। या अगर वो ऑनलाइन लिंक स्टार्ट करता है तो मैं ऑनलाइन लिंक भी मैं दे दूंगा इसके कमेंट में ही। ओके, अब ये फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि 7 डेज 10 डेज में आपको एडमिट कार्ड इशू करेगा। जैसे ऑनलाइन डाउनलोड करते वैसे उर्मिला की वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चूंकि एडमिट कार्ड आपको, और ये सेंटर बनाता है, सेंटर, और महीना में ये 3 से 4 दिन ये एग्जामिनेशन होता है, और फिर एक बार सबका जो कि रिजल्ट इशू होता है, और रिजल्ट के बाद आप लोग का जो कि ज्वाइनिंग करवाता है। तो पूरी प्रक्रिया में मान के चलिए कि क्या 3 मंथ्स लग जाते हैं, पूरी प्रक्रिया में 3 मंथ्स। मैंने मैक्सिमम बता रहा हूँ, ऐसे तो 1 महीना 1.5 महीना में ये निपटारा कर देता है, लेकिन मैक्सिमम जो बता रहा हूँ कि 3 मंथ्स में हो जाता है। जैसे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली में ही चल रही है, तो एप्लीकेशन अभी भी एप्लीकेबल है। मैंने इसके पे वीडियो बनाया था, क्या एक लाइब्रेरियन का था, टेक्नीशियन का था, सुपरवाइजर का था, इसकी जो कि बहाली चल रहा था, मैं उसको वीडियो है जो कि मैं बना चुका हूँ उस पर। तो अभी वो प्रक्रिया चुकी नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी डाटा में क्या, ये फरवरी है। ओके, तो फरवरी के टाइम में अधिकतर अपने जो कि ऑडिटिंग एजेंसियां में जो कि, या ऑफिस किसी भी ऑफिस में जो कि शट डाउन की ओर जाता है, तो
कोई ऑडिटिंग कहीं चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चलते रहता है, कोई फाइल पेंडिंग फाइल को आगे किया जाता है, तो फरवरी और मार्च थोड़ा बिजी ऑफिस रहती है, इसलिए प्रक्रिया बाकी ऑफिशियली प्रक्रिया जो कि एक्सट्रेशन जो प्रक्रिया होता है स्लो होता है। इसलिए अभी फरवरी तो मान के चलो कि मिड ऑफ फरवरी तो खत्म हो गया, तो लास्ट ऑफ फरवरी से एप्लीकेशन है जो कि स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट ऑफ फरवरी से। ओके, आप वेट करना पड़ेगा आप लोग को लास्ट ऑफ फरवरी, लास्ट ऑफ फरवरी से आपको स्टार्ट हो जाएगा। मैं बता देता हूँ ये लास्ट में कि कब से कौन सा डेट में ये स्टार्ट करेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। महाशय, ये एक सूचना के रूप में प्रतिबंधित किया गया है। आप इसको अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं एक एक वर्ड करके पढ़ूंगा और सारे के नाम लूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि बोरिंग हो जाएगा। ओके, तो ये प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन ओपीडी ओपीडी रजिस्ट्रेशन, स्कैनिंग, शेयर, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि दवाई वाला जो कहता है, डायग्नोसिस, आईपीडी इत्यादि एवं राज्य सरकार भारत सरकार वेबसाइट पोर्टल के आंकड़ों के समय अनुसार अंकित था। डिजिटलाइजेशन से संबंधित अन्य कार्यों हेतु डाटा मैनेजमेंट यूनिट डीएमए की स्थापना कर संचालित करने का निर्णय लिया। अब चूंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कि थोड़ा सा अपग्रेड पोस्ट कर दिया है, ओके, तो ये डाटा मैनेजमेंट यूनिट कहा गया क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ गया। अब एक चीज आप लोग के मन में अगर ये उठ रहा है कि क्या इसके थ्रू कहीं जाते हैं तो क्या आपको बाद में वर्क से क्या आउट कर दिया जाएगा, तो मैं कहूँगा भाई नहीं। ठीक है, ये प्रोसीजर इसीलिए बनाया गया है ताकि सरकार के बर्डन कम किया जाए। ठीक है, इसका मैं कोई मतलब नहीं होता कि आपको जॉब दे और 10 दिन के बाद भगा दे, ऐसा नहीं। हाँ, ये तभी हो सकता है जब आपको बीच वाले आदमी एजेंट के चक्कर में फंसिएगा तो। लेकिन अगर डायरेक्ट आप उर्मिला से काम करते हैं, उर्मिला में फॉर्म भरते हैं, टेस्ट देते हैं और वहां से आप ज्वाइनिंग लेटर लेते हैं, तो फिर आपको नो प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एजेंसी छोटा मोटा होती नहीं है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट टू कनेक्ट कंसल्ट रहती है। ठीक है, तो आज ज्वाइनिंग करवा के कल भगा देगा, ऐसा आपको नहीं होगा। ठीक है, अगर भगाता भी है तो उसके बारे में आपको रेफरेंस मिला जाएगा क्यों आपको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो फिर ये, हाँ, तो क्या मैं बता रहा था, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कि थोड़ा सा अपग्रेडेड है डाटा मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, अब ये इसकी का काम है जो कि इसको बढ़ा दिया गया। देखो कितना काम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले के लोग क्या करता था, डाटा एंट्री ऑपरेटर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करता था, स्कैनिंग का काम करता था बस। अब यहाँ पे कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन और डायग्नोसिस, आईपीडी, ये सब के बारे में जो कि पोर्टल पे उसको जो कि अपग्रेड करना पड़ेगा, इसलिए इसकी पोस्ट का नाम को जो कि बदल दिया गया है डीएमयू। ओके, तो आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट, उक्त निर्णय आयोग के निर्देश में 271 सीट यानी कि 271 एपीएससी, मैंने जो राज्य सरकार जो होती है ना प्राथमिक केंद्र से, ठीक है, जो अपना सेंट्रल, हर जिला में एक सरकारी अस्पताल होता है, उसी अस्पताल में ये जो कि आपको 271 की सीट है, उसमें एक एक का यूनिट का दिया गया है। उसके संबंध में क्या जाएगा, और ये मैंने कि ये कि इसके पास का एक टेंडर है कि इसके अंडर में इतना 2023 के अंतर्गत में एक नियमावली बना था, किसके जो आउटसोर्सिंग के थ्रू, उस ये नियमावली है 27/2/2023 एक नियमावली होता है, इसी को कोड किया जाता है। यही कोड करके जो कि करनामा शर्त के अधीन पे किया गया। अब एजेंसी मानसिक आधार पर भुगतान हेतु, ठीक है, मासिक यानी कि मंथली मंथली आपको मिलेगा। अब सैलरी आपको मिलेगा क्या, तो इसकी सैलरी बनती है 18,000 से 25,000। ओके, 25,000। अब इसी में है जो कि आपको इसी बीच में मिलेगा, आपको 25,000 ही मान के चलो कि मिलेगा। अब होती क्या है कि 18 से 25 का, तो कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो होता है वो 18,000, 25,000 आपको सीटीसी बनता है, तो एक कट छट के आपको जो कि 20,000, 22,000, 18,000 पे आ जाता है। वो एजेंसी के डिपेंड करता है कि वो सर्विस चार्ज कितना काटता है, जीएसटी काटता है कि नहीं। अब जीएसटी की बात में क्या कि जीएसटी सर्विस चार्ज तो ले लेता है गवर्नमेंट आप लोगों से, लेकिन इसी पे एक बहस चल रहा है कि जीएसटी आप सब लोगों को जो कि क्या किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। उसमें 3,000 4,000 रुपया है जो कि माइनस कर लेता है सर्विस के नाम पे। 17% कटता है सर्विस चार्ज भाई, 18%। अब ये तो हो गया कि मंथली आपको मिल जाएगा। विवरण के स्वास्थ्य समिति,
के आधार पर भुगतान। अब ये आपको लगता होगा क्या कि स्वास्थ्य समिति, बिहार स्वास्थ्य समिति आपको पेमेंट करेगा? नहीं, आपका जो पेमेंट करेगा वो आपको जो कि ये आपको उर्मिला करेगा, ठीक है, उर्मिला करेगा। उर्मिला को कौन करेगा? बिहार स्वास्थ्य समिति में करेगा। तो आपको लगभग आपको हर महीना का 10 तारीख तक यानी कि 10 तारीख तक के आपको मिल जाता है सैलरी। भाई देखो, फरवरी और मार्च हर गवर्नमेंट सर्विस वाले को भी दिक्कत होता है, इसलिए आपको कभी उस महीने में दिक्कत होगा, फरवरी और मार्च। ईपीएफ ईएसआई के अनुपालन एजेंसी द्वारा अनुसूचित, अभी मैंने आपको ईपीएफ और ईएसआईसी का भी जो कि सुविधा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब ये तो मैं पूरा फंडा बता दिया। ये पीडीएफ आपको चाहिए और 271 कहाँ कहाँ सीट है, ये सीट आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको जो कि मिल जाएगा। जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए। मैं वो आपको दिखा रहा हूँ कि पीडीएफ कहाँ कहाँ कितना सीट है और किस किस जगहों पे है। तो आप एक बार मैं दिखा देता हूँ सारे लोग को। ये आप देख सकते हैं, कार्यपालिका निर्देशक, स्वास्थ्य कृपया निर्देशन, ये सारे पदाधिकारी, ठीक है। ये राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी HWC स्वास्थ्य समिति सूचना स्क्वायर हेतु प्रदान किया गया। संबंधित सिविल सर्जन जिला स्वास्थ्य, हाँ आपको ज्वाइनिंग होगा सिविल सर्जन के यहाँ तो होगा। ओके, कार्रवाई हेतु वो फिर है ये क्या, सिस्टम एनालिस्टिक डाटा ऑफिसर राज्य स्वास्थ्य समिति, इसके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन ज्वाइनिंग अब क्या करेगा, सिविल सर्जन बहुत बड़ी तोप होती है भाई कोई भी हॉस्पिटल में, आप लोग जानते हैं नहीं तो फिर ये जान जाइए। ये आपको 271 जो जगह है, ये आपको सीटों की संख्या कि कहाँ पर है, तो औरंगाबाद में है, औरंगाबाद का जगह है बरौनी, वहां पर APHC बरौनी औरंगाबाद, आज इसकी कोड नंबर ये है। तो ये 271 सीट है। मैं दिखाता हूँ एक झलक सारे का, उसके बाद फिर मैं इसको वीडियो को अंत कर दूंगा। चलो देख लो, ये आपका औरंगाबाद का जिला में 11 सीट वहां है, फिर बांका, बेगूसराय, ये सारे बक्सर, ये सारे जगह जो आपको दिख जाएगा। ये आपको पीडीएफ में बार बार कर रहा हूँ कि पीडीएफ अगर चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए और ये आपको जो कि पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, वो लेटर का भी और ये, और इसी माध्यम से आप कहीं भी जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में और तब तक के जय हिंद। नए मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए।